धनीराम। सर वो शायद लेफ्ट हो गया है। हाँ। विशाल ठीक है ना सब? हाँ सर, ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर। और सर ड्राइंग क्लास लिया था आज? हाँ सर, हुआ था शायद। अच्छा, अमित रंजन सर थोड़ा छुट्टी में था, ठीक है, उसका सासू माँ का डेथ हो गया ना, तो आज शायद वो श्राद्ध वगैरह है, इसीलिए छुट्टी लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसीलिए ड्राइंग सर को ठीक बोल है दिया सर। लेने के लिए, ले लिया, क्योंकि मेरा भी क्लास था 11 बजे से। तो अभी मैथ सर लेगा। हाँ, 3 बजे जैसे ओके तुम्हारा सर। केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री जैसे होता है वैसे 2 बजे से होगा। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है। सर। आज मैथ सर भी सर का आएगा तो सर से ये कर लेना, हम भी रहेंगे अभी, कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, एक मॉडल, क्वेश्चन का मॉडल जी कहीं से ये करके तुम लोग को दे देगा तो सही रहेगा। हाँ, जी सर। ठीक है, हम सर को बोल देते हैं अभी। ठीक है सर। और कल तो ईद है ना? यस हेलो। सर। कल ईद यस है। आज सर। 17 तारीख से तुम लोग का एक फॉर्म 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 भरना पड़ेगा 17 तारीख से। ठीक है। जी सर। वो मतलब वो तो पहले जब किया था तुम लोग रजिस्ट्रेशन किया था, अभी तुम लोग का एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ता है एडमिट के लिए। जैसे तुम लोग एग्जाम दोगे जून से 1 तारीख से, तो उसका फॉर्म जी भरना सर। पड़ता है। ऑनलाइन में फॉर्म भरेगा, 200 रुपये करके लगेगा। और 200 रुपया तुमको एक लिंक भेजेगा, और स्टेट काउंसिल जो है बंगाल का, वहीं पे जमा होगा डायरेक्ट। ठीक है। वो सत्रह ठीक है तारीख से सर। शुरू होगा, हम लोग नोटिस दे देंगे। हाँ, प्रत्युष। हाँ प्रत्युष, हाँ हाँ बोल रहे कि तुम एक काम करना, वो जो हम लोग का जो क्वेश्चन होता है ना, ये लोग तो पहले बार एग्जाम देगा, हाँ। तो उसका जो मॉडल है, एक तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसको थोड़ा आज तो होगा नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट जब तुम क्लास होगा तुम्हारा, तो उसमें उसको क्वेश्चन के लेके एक बार डिस्कस कर लेना। ठीक है। ओके उसको ओके भी पता ओके। चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। परसों तो तुम्हारा क्लास नहीं है परसों तो। नहीं, हाँ, नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे काली हॉलीडे है। ठीक है। ओ, ठीक है, ओके हम बात कर लेंगे, बात करके ओके नोटिस दे देंगे। बात ओके करके नोटिस दे देंगे। हाँ। ओके ओके। ओके 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 ओके। ठीक है, तो देखिए विशाल, यस सर। इ- इसको डेरिवेटिव करना है, कैसे करे अब बताओ मुझे। फॉर्मूला जो मैंने दिया था वो हुआ है कि नहीं? फॉर्मूला को आपने रीड किया है होम में? Will you read the formulas at home? सर, देखे नहीं थे हम अगला बार। थोड़ा तबीयत नहीं था तो इसलिए किए नहीं थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वो बोल रहे हो? वो सर बोल रहे कि अगला बार क्लास में मतलब हम थे नहीं तो इसलिए फॉर्मूला में देखे नहीं थे। तो इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं, इसको बोलिए मुझे। डेरिवेटिव करना है। ठीक है सर, और एक बार बता दीजिए। y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डेरिवेटिव करना है। बताओ, पढ़ोगी? सर एक आप बता दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। Sir. Minus 2 sin x. कैसे किया? Sir, chain rules, sir. ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिए, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाई करना है। इसी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करके करेंगे, ये हाफ लेंगे और 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समझे? और 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है? कल में बताया, था 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला
1 प्लस cos 2x है इसका फॉर्मूला। ठीक है, सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। समझ पा रहे हो? अब क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट को मैं उठा दिया तो हाफ cos 2x हो गया। समझ पा रहे हो? यस सर। अभी क्या लिखो, इसको डेरिवेटिव करना है dw/2x करके। समझे? क्या होती है, dy dx होती है, तो ddx करके हाफ प्लस हाफ cos 2x ऐसे होती है कि नहीं? समझ पा रहे हो? यस सर। इसके बाद कर पाओगे? करो, कितना क्या आंसर होती है मुझे बताओ विशाल। इसके बाद क्या होगा, ddx करके हाफ और ddx करके cos 2x ऐसे होगा क्या? यस सर। ओके, इसके बाद ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं रौनक? 0 होगा। यस सर। इसके बाद ये हाफ कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, और क्या होगा ये -2 sin 2x ऐसे होगा। तो इस 2 और इस 2 कट जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन सर थोड़ा दूर कर लीजिए, 2x। क्लीन नहीं आ रहा है। ठीक है, वह है लिखा। ये सर हो गया। तो इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो डबल डेरिवेटिव सर मतलब क्या है, इसको लिखना है दो बार अगेन डिफरेंस। dw/2x। ओके, तो क्या होगा, ddx करके dy dx, और यहाँ पर क्या होगा ddx करके माइनस साइन 2x। समझे? और इसको हम लिखते हैं d2y dx2, इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझे? तो ये डेरिवेटिव होने के बाद क्या होगा, -2 cos 2x। यही है डबल डेरिवेटिव, वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझे? यस सर। सर जी सर। और सर वो सिंपल मेथड से नहीं कर सकते सर, स्क्वायर है तो? सिंपल मेथड मतलब जैसे क्या बोल रहे हो? सर जैसे 2 है ना पावर, हम्म 2 को ले लेंगे फिर 2 इंटू कॉस टू दी पावर 2 माइनस 1। अच्छा वो एंगल पे पावर है ना? हाँ हाँ, उसी तरह नहीं होगा, वो है जनरल माने पॉलिनोमियल जो है उसको ऐसे होगा, वो फॉर्मूला से, और इस फॉर्मूला से कोई साथ नहीं है उसके साथ। समझे? ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है और वो एल्जेब्रिक फंक्शन था। समझे? फॉर्मूला को अच्छी तरह से रीड किया है कि नहीं? हाँ सर पढ़े हैं सर, एक दो बार पढ़े हैं। ओके, तो समझ पाया इस काम को? ओके, लिखा हो गया। ओके, अभी देखिए सेकेंड सम वाला आप करने का ट्राई कीजिए। y इक्वल्स टू e टू दी पावर a x टू दी पावर 4 ऐसे करके है। ठीक है, e टू दी पावर a x टू दी पावर 4, इसको डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे विशाल, होगा कि नहीं होगा ये? यस सर होगा सर। करिए करिए, लिखा हो गया? आंसर क्या हुआ, डेरिवेटिव किसका रेस्पेक्ट से होगा विशाल? विशाल बोलिए, इसका डेरिवेटिव किसका रेस्पेक्ट से होगा? एक्स से होगा सर, एक्स। हाँ, ओके ओके, तो करिए, क्या होगा dy dx। सर इसका आंसर 4ax³ इंटू ई टू दी पावर ax पावर 4 आएगा क्या? अब जरा रुकिए और देखते हैं क्या आते हैं। नीतीश जी क्या जी हुआ? मेरा आया ए इंटू 4x³ इंटू ई पर पावर एक्स पर पावर 4। यस सर। तो पहले करते हैं, पहले क्या करते हैं विशाल जी, नहीं हुआ? यस सर हो गया सर, मेरा भी इस पर रहेगा। क्या करते हैं, पहले पहले देखिए, एक मिनट देख लीजिए, ये जो e टू दी पावर x है, ये तो e टू दी पावर x है, तो हम डेरिवेटिव करते हैं तो e टू दी पावर x ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, और e का पावर में जो है उसका डेरिवेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव
ए कांस्टेंट है और x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x4x क्यूब होगा। ठीक है, तो dy dx क्या हुआ, 4ax क्यूब e टू द पावर ax टू द पावर 4, ये होगा क्या, समझे, यस सर ऐसे होगा। यस सर। इतना ही आया सर मेरा। ओके, इसका अगेन डेरिवेटिव करने से क्या होगा, जरा करिए अगेन dw r2x करने से क्या होती है, बताओ। कर रहे हैं सर। अगेन करने से d2y dx2 होती है, समझे। यस सर। और उसके बाद 4a कांस्टेंट है, तो 4a हम बाहर लिख सकते हैं। और इसका देखिए दो फंक्शन हो गया, एक एक्स क्यूब एक e टू द पावर a x टू द पावर 4 हो गया, दो फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन का रूल है, क्या है डेरिवेटिव का, दो फंक्शन का एट ए टाइम क्या है रूल, u का डिफरेंशिएट इंटू v प्लस v का डिफरेंशिएट इंटू u। ऐसे ही। तो ये क्या करना है, एक्स क्यूब को हम अनचेंज रखेंगे, एक्स क्यूब अनचेंज है और क्या होगा e टू द पावर a x टू द पावर 4 इंटू 4ax क्यूब, ऐसे होगा। इसके बाद प्लस होगा e टू द पावर a x टू द पावर 4 अनचेंज है और 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। नीतीश और विशाल समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर यस समझ रहे हैं। ओके, तो देखिए इसके बाद क्या सिमिलर थिंग क्या है, इस दोनों में से सिमिलर थिंग वो कॉमन लेंगे हम। ओके, तो क्या कॉमन जाएगा, e टू द पावर a x टू द पावर 4 दोनों के पास है, तो ये कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों के पास है वो भी कॉमन जाएगा। क्लियर दिखाई नहीं देता सर। ठीक है, देख पा रहा हो क्या, लिख लीजिए पहले तब मैं बताऊं नेक्स्ट का पार्ट। हो रहा है यस सर। नीतीश, हुआ है। यस सर। ओके, इससे कॉमन लेने से क्या होगा, तो 4a तो है और क्या कॉमन जाएगा, e टू द पावर a x टू द पावर 4 और क्या जाएगा, x का स्क्वायर कॉमन जाएगा। तो क्या रहेगा, क्या यहाँ पर 4x3। क्यों 4a तो रहेगा, ये 4a है तो 4a तो 4x रहेगा, एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स क्यूब, तो क्या हुआ x टू द पावर 6 हुआ, उसी से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, तो क्या होगा x टू द पावर 4 होगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस 3 रहेगा, समझ पा रहे हो। यस सर। ओके, Yes, sir. यही है आंसर, ये आंसर हो गया, समझ पा रहे हो, हुआ है, लिख लिए। यस सर। यस नीतीश सर। और विशाल, नीतीश, यस सर हो गया सर। ओके। और एक काम कीजिए, इसको हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, ठीक है। y इक्वल्स टू log x का स्क्वायर, ठीक है, इसको करना है, डेरिवेटिव करना है सेकेंड ऑर्डर। ठीक है क्या हुआ आंसर, सर 2/x होगा क्या। 2/x, वो पहला डेरिवेटिव का होगा लग रहा है। और विशाल क्या हुआ, यस सर 2x आ रहा है सर। 2/x। 2x 2/x सर। और कौन सा बात, 2/x स्क्वायर सर। अगेन भी करना 2 है बाई सर। अच्छा अगेन 2 बाई करना है ना, x अगेन भी स्क्वायर करना है। वो फर्स्ट डेरिवेटिव में हुआ है।
और खास डेरिवेटिव क्या हुआ? सेकेंड सेकंड करेंगे। केस कर रहे हैं सर। खास डेरिवेटिव क्या हुआ ओम प्रकाश सर का? टू बाय एक्स स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा। देखिए सर देखिए, लॉग एक्स ये का थोड़ा 1/x मिस्टेक। होता है ना। हाँ, 1/x ही तो होगा, तो 2/x होगा ना। तो x की जगह पे देखिए, स्क्वायर है सर। अच्छा ओके सर। नहीं नहीं नहीं, इसको देखिए, ये जो log x स्क्वायर है ना, हम इस फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे ऐसे, तो 2 log x हो जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, समझे? ओके सर। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? हाँ 2/x। dy dx, यस, 2/x होगा, समझे? और इसके बाद अगेन डेरिवेटिव करना है, अगेन dw/2x करना है, तो क्या होगा? d2y dx2 होगा, तो क्या होगा? सर माइनस कुछ सुनाई नहीं गया। बोल रहे हैं -2 अगेन करेंगे। -2x -2x। नीतीश बोल रहे हो क्या? जी नीतीश बोल रहे हैं सर। तो 2x तो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो थोड़ा देखिए, केयरफुली देखिए क्या हुआ। सर -2/x स्क्वायर। हाँ तो x -2/x स्क्वायर नीतीश का हुआ है, विशाल का क्या हुआ, ओम प्रकाश जी का क्या हुआ? यस सर यही बता रहे हैं सर। -2/x स्क्वायर। तो विशाल का सर मेरा बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बना रहे हैं। गड़बड़ हो गया, ओके। और बिलगत का क्या हुआ? बिलगत नहीं है? रोहित, सुषमा, आदित्य, समझ रहे हो क्या जो मैं बता रहा हूँ और समझ रहा हूँ? समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये शाम मैंने पहले दिन कराया था, क्या हुआ, और ये -2/x स्क्वायर ही होगा। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये बार देखिए, देखिए d dx करके हम 2/x लिख सकते हैं। तो ये है सम हो गया, यहाँ पर सम खत्म हो गया, ये मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ, ओके। ये पर सम खत्म हो गया, -2/x स्क्वायर, और 2/x कैसे आया है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ पा रहे हो? ये d dx करके क्या होगा, 2 × x⁻⁻1, ये लिख सकता हूँ। यस सर ले सकते हैं। तो इसको 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर में आ जाएगा, और -1 बाहर में आने के बाद x⁻⁻1 और -1 होगा। ये है फॉर्मूला, x⁻n का डेरिवेटिव है n x⁻n−1, उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया है यहाँ पर, समझ पा रहे हो? तो इसके बाद क्या होगा, ये -2 होगा और ये होगा -2x⁻, तो यहाँ आता है क्या, -2/x स्क्वायर है, समझ रहे हो यस सर। विशाल जी? यस सर। यही है, समझे? और इस बार हम एक सम लिख रहा हूँ, देखिए, ये y = a e⁴mx + b e⁴nx, देन प्रूफ करना है। देख पा रहा हो क्या? प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है सर। क्लियर नहीं आ रहा है? सर प्रेजेंटेशन ही चला गया सर, जो दिखा रहे हैं। ओ एक मिनट में लिख लेते हो, तब देख लीजिए, ओके। ओके सर। d2y dx2 माइनस, देखिए ये सम करना है, इफ y = सर a e⁴mx, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा सर।
हुआ है जी yes plus d e to the power nx, then prove that d2y dx2 minus m plus n dy dx plus mn y equals to 0, इसको प्रूव करना है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये है फंक्शन। कैसे करूं, लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, और पहले लिखिए y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखिए, ठीक है, प्लस b e टू दी पावर nx, इसको लिखिए पहले। तो उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे dw r2x करके, समझे। ये क्या होगा, dy dx क्या होगा बताओ। yes sir a into yes sir dy by dx equal to a इंटू एम इंटू e टू दी पावर mx, ताई तो, yes प्लस b b into इंटू n n इंटू e टू दी पावर nx nx, सही होगा। yes इसके बाद अगेन डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है। okay sir. तो क्या होगा, ये हो जाएगा a m square e to the power mx ए एम स्क्वायर e टू दी पावर mx, b n समझ square रहा हो नीतीश। यस सर। और उसके बाद क्या होगा, b एन एम स्क्वायर स्क्वायर e टू दी पावर nx। एन एक्स। विशाल, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इस उसके बाद वो जो प्रूफ करने के लिए दिया है ना, उसको लिखिए। उसको कैसे लिखते हैं, LHS करके लिखते हैं, समझ पा रहे हो। दोनों इसके पास हम ये वैल्यू नहीं पता था, d2y dx2 का वैल्यू पता नहीं था और dy dx का वैल्यू पता नहीं था। ओके, तो उसका वैल्यू हम बाहर कर लिया, ठीक है। जी सर। तो उसके बाद LHS लिखकर उसको लिखिए d2y dx2 माइनस m प्लस n dy dx प्लस mny, ठीक है। उसके बाद उसका वैल्यू पुट कीजिए, समझ पा रहे हो। तो d2y dx2 का वैल्यू क्या है, am स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू दी पावर nx माइनस m प्लस n है, और dy dx का वैल्यू क्या है, am e टू दी पावर mx प्लस, मेरा पास कोई प्लेस नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ में आए हो। जी। bn e टू दी पावर nx, इसका कंप्लीट हो गया। और जो है mn y है, हुआ है, समझ पा रहे हो yes विशाल जी। यस सर, हो गया ये, यस सर, लिख लीजिए पहले, यस सर। फिर मैं बताऊं। ठीक, लिखा हो गया। तो जी सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे am स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू दी पावर nx, क्या होगा, m से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, तो माइनस am स्क्वायर e टू दी पावर mx माइनस b होगा bmn e टू दी पावर nx। और y का वैल्यू भी पुट करना है ये पर, समझ पा रहे हो। यहाँ पर y लिखने से नहीं होगा, ये y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है am e टू दी पावर mx प्लस
बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, इसका वैल्यू भी पुट करना है, वाई का वैल्यू भी पुट करना है वहां पर। समझ पा रहे हो? यस सर। जी सर। तो देखिए उसका जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो m से मल्टीप्लाई किया यहाँ और यहाँ, तो किया हुआ, और इसका बाद क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, a mn e टू दी पावर mx और माइनस b n स्क्वायर e टू दी पावर nx, होगा कि नहीं होगा? ओम प्रकाश कुछ समझ रहे हो? यस सर। मल्टीप्लाई करें सर, होगा सर। है, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद a m स्क्वायर n e टू दी पावर mx और ये y का वैल्यू में एम थोड़ा से इधर मल्टीप्लाई उधर लिख दिया क्या? m नहीं तो सर, नहीं वो है सब y के पास, n भी नहीं है, n भी नहीं, m भी नहीं है, n भी यस नहीं सर। है, तो यस हम थोड़ा इधर उधर लिख दिए। समझ पा रहे हो? यस तो कुछ बता नहीं रहे हो। मैं एक बार स्क्रीन में देख रहा हूँ, एक बार वहाँ खाता में देख रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, सर। ठीक है। तो ये क्या होगा, a mn e टू दी पावर mx एम एक्स प्लस सर प्लस b एम mn ई डी पावर e टू दी एन पावर एक्स। nx, ऐसे होगा। यस समझ पा रहे हो? यस सर। तो देखिए क्या काटेगा, ओमिट होगा क्या, ऑल फंक्शन, ऑल जो टर्म है उसको देखिए, ये पहले a m स्क्वायर e टू दी पावर mx है, इसके साथ ये a m स्क्वायर e टू दी पावर mx, तो ये काट जाएगा, यस ठीक सर, है। सारा का सर। ये काट जाएगा, ये काट जाएगा, और ये और ये कट जाएगा, तो क्या हुआ, 0 हो गया, और इसकी वैल्यू है RHS का, तो ये प्रूफ हो गया। समझ गए? यस सर। जस्ट फुल सम में क्या किया, तो y का वैल्यू जो दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है उसका जो मुझे नहीं पता, उसका वैल्यू मैं बाहर किया वो y से डेरिवेटिव करके, और उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लाई और एडिशन जो वगैरह करना है उसको किया, तो सम का प्रूव हो गया। समझे? समझे? लिखा हुआ हो गया नीतीश और विशाल जी? यस सर। होगा सर। सुषमा कुछ नहीं बता रहा हो, सुषमा भाग गया। प्रकाश जी सुषमा भाग गया, सुषमा का नाम लेते ही और सुषमा भाग गया। जॉन पॉल, जॉन पॉल तुम कहाँ थी? सर फिगर देखिए। ये क्लास देखने के लिए आया है क्या? हाँ सर। कुछ नहीं बोल रहे हो, शाम समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है, तो एक हाँ मैं सर। सम दे रहा हूँ, उसको कीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ रहे, ओके सर, ठीक है। तो लिखिए, वही लिखिए, y इक्वल्स टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर माइनस mx, ठीक है। हाँ सर। सर y इक्वल टू दूसरा सर बता रहे हैं ना सम।
हाँ, दूसरा काम बता रहा है, ये होमवर्क है। मैं ओके थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, दिखा देन दीजिए सर एक मिनट। हाँ, ओके ओके, मैं लिख लिख लूँ तब दिखाऊंगा। ओके, देन प्रूव दैट, जो समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो लिखिए, देन मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। ये जो होता है तो प्रूव करना है डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर से बोलिए सर। सर y दिखा रहे इक्वल्स हैं, टू, सर लिख हाँ के आप हाँ दिखा दिखा रहा है, दीजिए। बता दीजिए सर लिखावट। साइन एम एक्स प्लस बी कॉस, ये दोनों साम मैंने दिया है, आप थोड़ा देखिए, ठीक है। देखो, ये पहला साम है, इफ y इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस डी टू दी पावर माइनस एम एक्स, तो प्रूव करना है डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। और ये है सेकेंड सम, इफ y इक्वल्स टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स, वो एन एक्स है, देन प्रूव करना है डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। विशाल, समझ रहे हो? यस सर। इस दोनों सम को बारी में ट्राई कीजिए, ठीक है। जी सर। लिखा हुआ है? यस सर। नीतीश सर जी, बी कोस एक्स होता है सर। डी कॉस एन एक्स, एन एक्स, तुम्हारा नाम का जो पहला लेटर है ना वो एन एक्स, जी समझ गए सर। ओके। तो ठीक है, और एक हम अभी देखते हैं क्या करते हैं। और पहला दिन का जो काम किया था ना, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा क्या? उसी से समझा देता हूँ। जी सर। उसी से समझा देता हूँ क्या क्या करना है क्या। ये जो ये शाम कराया था कल, ये जो 10y इक्वल्स टू, तो नीतीश जी और विशाल जी नहीं थे क्लास में? जी लास्ट में नहीं। तो ये शाम लास्ट में कराया था। ये देखिए, ये फंक्शन थी 10y इक्वल्स टू 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, लिखो, और sin x इक्वल्स टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन दिया हुआ था। तो उसके बाद बाहर करने के लिए बोला था dy dx, अभी मैं बोल रहा हूँ बाहर करो d2y dx2, समझ पा रहे हो ओम प्रकाश जी? यस सर। तो लिखा हुआ विशाल और नीतीश? क्वेश्चन लिखिए पहले, समझ पा रहे हो? इफ 10y equals to 2t by 1 minus t square and sin x equals to 2t by 1 plus t square, then find d2y dx2। लिख लिए? काम लिखा हुआ? यस सर, हो गया। तो पहले देखो, पुट कीजिए क्या, t इक्वल्स टू टेन थीटा, इसको पुट करना है। पुट करने से हम थोड़ा लेंथ में छोटा होगा, समझो। t इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करने से ये जो y का जो फंक्शन है ये क्या होगा, tan y इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और उसका फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। तो बोथ साइड
tan कैंसिल हो जाता है और y इक्वल टू 2 थीटा हो जाता है, समझे? जी सर। तो उसको थीटा की रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करने से देखो दो होता है, ठीक है? यस सर। और लिखा हुआ है, ये लिखा हो गया। ये लिखा हो गया क्या, बताओ मुझे। ये सर हो गया। तो इसी तरह इस साइन एक्स को क्या देखो क्या करना है। साइन एक्स को सिमिलरली tan थीटा पुट करने से उसकी फॉर्मूला होती है sin 2 थीटा, और बोथ साइड साइन कैंसिल होता है और x1 2 थीटा होता है, x इक्वल 2 थीटा होती है। उसको डेरिवेटिव थीटा से थीटा की रेस्पेक्ट से करने से क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है? लिखा हुआ है नीतीश और विशाल। यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद dy dx करना है हमको। तो dy dx करने के लिए बोला है, तो dy dx करने से dy d थीटा बाई dx d थीटा करना है, तभी dy dx में बाहर कर पाऊंगा, ठीक है? तो 2/2 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो? इसकी बाद लिखिए dw आर टू एक्स। यहाँ पर तो कोई थीटा का फंक्शन नहीं है, तो ये हम एक्स का फंक्शन भी धर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये एक्स का फंक्शन इमेजिन कर सकते हैं, ये थीटा का फंक्शन भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमको बाहर करने के लिए बोला है d2y dx2। तो ये एक्स का फंक्शन ही मैं एज्यूम कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात नीतीश और विशाल? सर मतलब उसके मतलब ट्राइगोनल फंक्शन के तहत मतलब उसको वैल्यू रखेंगे सर। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? जैसे कि एक के जगह पर पुट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। नहीं वैसे पुट करने से हमको लेंथी हो जाएगा, उसका रहो जो थोड़ा देखो क्या होगा। इसको एक्स की रेस्पेक्ट से हमको d2y dx2 बार करने के लिए बोला है हमको, जब लिखाया ओम प्रकाश जी, समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो इसके बाद d2y dx2 करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन dw/2x, ठीक है? यस लिखो अगेन dw/2x लिखो। लिखा हुआ? तो मैं लिख के देखा हूँ। नहीं सर, लिख लिया सर। देखिए ये मेरा क्या हुआ, dy dx इक्वल टू हमारा हुआ है 1, यस सर। ठीक है? तो यहाँ पर लिखिए अगेन dw/2x, तो क्या होगा ये d2y by dx square। d2y dx2। तो ये 1 कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है सर। जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 आंसर होगा। समझ पा रहे हो? जी अब समझ गए। ओके, तो नीतीश और विशाल जी, ये शाम बारी होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, और ओम प्रकाश जी ये कर दिया था कल, तो ओम प्रकाश जी के लिए ये सेकेंड ऑर्डर का काम है, करना है, ठीक है? देखिए x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बाहर करना है d2y dx2। ओम प्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर। तुम वो d2y dx2 बाहर करके आ जाइए नेक्स्ट क्लास में, समझे? ठीक है। जी सर। आपका तो ये, और विशाल जी ये तुमको dy dx भी करना है और d2y dx2 भी करना है, विशाल और नीतीश जी को, ठीक जी है? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो और कोई
प्रॉब्लम कुछ बताओ, कोई प्रॉब्लम है? ओम प्रकाश जी, सब ठीक ठाक है? हाँ सर। और ओके, तो सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होती है 1 तारीख से, 1 जून यस से, ठीक है? उसके यस लिए सर तो फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए फॉर्म फिलअप का लिंक 17 से 24 तारीख का बीच में रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है? उसी पर कोई फीस वगैरह देकर आपको फॉर्म फिलअप करना है, ओके ठीक सर है? जो जो एग्जाम की करते हैं ना, वो जो समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? जी जी वैसे ही करना है फॉर्म फिलअप। नहीं तो आपका जब नहीं फॉर्म फिलअप करोगी तब आपका 1 साल लॉस हो जाएगा। अच्छे से केयरफुली फॉर्म को फिलअप कीजिए, और एक मीटिंग होगा, उसको अटेंड कीजिए। हमारा डिपार्टमेंट से एक मीटिंग होगा, मीटिंग का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, उसको कीजिए। ठीक है ओके सर तो उसी पर सब इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है? ठीक है ओके सर ओके, थैंक यू ऑल।